एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मन पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और वह बिल्कुल शांत थे। उनके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, इसीलिए सब लोग उनका आदर करते थे और उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन उनकी उम्र के एक महागुरु आए। लोग उस महागुरु के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव के लोग महागुरु की तरफ खींचने लगे। अब गुरु के पास बस कुछ ही लोग आते थे और गुरु से कहते थे कि हम तो आपके भक्त हैं, पर वह महागुरु झूठा है, वह लोगों को बहला फुसला रहा है। और धीरे धीरे सभी लोग उसकी बातों की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और वह आपकी निंदा भी करते हैं। आपने अपने मन पर कोई विजय प्राप्त नहीं किया, क्या आप झूठ बोलते हैं? अपने भक्तों के मुंह से यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, चाहे तो तुम भी वहां जा सकते हो। गुरु की ये बात सुनकर वे लोग वहां से चले गए, लेकिन रात भर गुरु को नींद नहीं आई। वे रात भर बेचैन रहे। उन्होंने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए कि महागुरु है कौन। गुरु उनके आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी लोग महागुरु की जय जयकार कर रहे हैं। ये बात गुरु को अच्छी नहीं लगी और गुरु लोगों के बीच पहुंचे और कहा कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुमने उन्नति की, और यह झूठा महागुरु न जाने कहाँ से आया है। तुम लोग इसके पीछे चल दिए। एक दिन जरूर पछताओगे। मैं महागुरु को चुनौती देता हूँ कि वह मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अगर वो जीत गए तो मैं ये नगर छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने गुरु की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों गुरु में शास्त्रार्थ हुआ। धीरे धीरे गुरु हारने लगे। जब गुरु को यह एहसास हुआ कि मैं हारने लगा हूँ, तो वो तुरंत ही वहाँ से उठकर चले गए और रात भर यही सोचते रहे कि कैसे महागुरु को इस गांव से, इस नगर से भगाया जाए। गुरु ने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आया। अंत में वो परेशान होकर एक रात अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने के लिए ठान लिया और वो कटार लेकर महागुरु के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही गुरु महागुरु पर प्रहार करने वाले थे कि तभी महागुरु की आंखें खुल गईं और उन्होंने गुरु को रोकते हुए कहा, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? अभी भी तुम भ्रम में हो। अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह हथियार तुम्हें किसने थमाया? ये क्रोध जो तुम्हें मुझ पर आ रहा है, ये तुम्हें किसने दिया? कौन है इसके पीछे? गुरु ने कहा, ये सभी चीज़ें आपकी वजह से हैं। अगर आप यहाँ नहीं होते तो यह नहीं होता। महागुरु समझ गए कि मन पूरी तरह से गुरु पर हावी हो गया है। उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उनकी समझ भी खत्म हो चुकी है। महागुरु ने कहा, क्या तुम बुरे इंसान हो? उन्होंने कहा, नहीं। फिर महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं तो। अवश्य ही तुम लालची होगे। नहीं, महागुरु ऐसा नहीं है। महागुरु ने फिर कहा, तो फिर तुम्हारे हाथ में हथियार कैसे आया? क्या करना चाहते हो? गुरु ने अपने हाथों की ओर देखा, वह कटार फेंक दी और महागुरु के सामने झुककर कहा, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। पर महागुरु, मेरे साथ यह कैसे हो गया? मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने मन पर काबू कर चुका था। महागुरु ने कहा, मन कहीं नहीं जाता है, यह तुम्हारे साथ ही रहता है। पर जब तुम हारते हो, तुम्हारे जीत के सपने दिखाता है, और जब जीतते हो तो ये तुम्हें हार के डर से डराता है। ये तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है। तुम्हें सफलता के डर से डराकर तुमसे अनुचित कार्य भी कराता है। और जब तुम मन को काबू करना चाहते हो तो ये तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुमने मन को काबू कर लिया है। पर मन पर वक्त आने पर ये तुम पर काबू कर लेता है। गुरु ने कहा, पर महागुरु, मन हमारे साथ ये खेल क्यों खेलता है? ये अपने आप ही क्यों नहीं जीने देता? क्यों हमें नचाता रहता है? महागुरु ने कहा, मन दो धारी तलवार है और अगर इसे चलाना नहीं आता, तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन भी नहीं। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना आवश्यक है। मन के बिना तुम कुछ भी नहीं।
मन के बिना तुम कुछ भी नहीं जान सकोगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। पर मन के साथ भी तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। पर मन के द्वारा तुम सब कुछ जान सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु ने कहा, जान सकोगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। पर मन के साथ भी तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। पर मन के द्वारा तुम सब कुछ जान सकोगे, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु ने कहा, महागुरु, आपने मेरी आँखों को दोबारा से खोल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।